क्या आप एक सीबीएसई स्कूल खोलना चाहते हैं एंड यू वांट टू नो व्हाट आर द स्टेप बाय स्टेप रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या स्टेप्स हैं स्कूल खोलने के लिए? तो इस वीडियो में गाइड करूंगा कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने जब आपको सीबीएसई स्कूल खोलना है, जिससे कि आपको आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम अमोल अरोड़ा है। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शेमरॉक एंड शेमफोर्ड पीपल स्कूल्स। वी आर एक्सपर्ट्स इन हेल्पिंग पीपल विद नो बैकग्राउंड इन एजुकेशन रन सक्सेसफुल स्कूल्स। तो जिन लोगों का कोई एक्सपर्टीज नहीं, उनको हेल्प किया है। आज हमारे स्कूल्स में कई ब्रांचेज में 3000 से ज़्यादा बच्चे भी पढ़ रहे हैं। वी आर ब्रांचेज अक्रॉस इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश, 29 states, 7 union territories, 3 countries में, and we're opening one school every week. So अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मॉडल से आपको क्या फायदा हो सकता है, तो इस नंबर पे फोन कीजिए एंड गेट इन टच विद अस एंड अंडरस्टैंड व्हाट आवर फ्रैंचाइज ऑफरिंग इज। और आपको लगता है कि उससे आपको फायदा होगा तो डेफिनेटली टेक इट। अगर लगता है कि नहीं, मुझे अपना स्कूल ही खोल रहे हैं, तो अगेन प्लीज कीप वाचिंग माय वीडियोस। सो अगर इसलिए वो वीडियोस में डालता रहता हूँ, एंड द मोर यू विल लर्न द मोर योर स्कूल विल अर्न। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप, अदरवाइज ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और मैं चाहता हूँ कि कम्युनिटी को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो सबसे पहले क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप पहले अपना पहले इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए, बिकॉज स्कूल खोलना एक कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है। तो उसमें क्या क्या है, जैसे लैंड का कॉस्ट है, जो आप किस तरह की कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, क्या क्या फैसिलिटीज बनाने वाले हैं, कितना बनाने वाले हैं, आउटडोर फैसिलिटीज, बिल्डिंग कितना बड़ा। तो अपना प्लानिंग सबसे पहले करना है आपको, ताकि आपके पास क्लैरिटी हो कि मुझे बस ये रोड मैप है, इतनी इन्वेस्टमेंट हम कर पाएंगे। सेकेंडली, उसके बाद लैंड नॉर्मली लोगों के पास होता है, या आपको एक्वायर करना है, सूटेबल कैसा होगा, अर्बन है, रूरल है, किस मार्केट के लिए जाना चाहते हैं। अगर आपको कस्टमाइज हेल्प चाहिए मेरी, कि मैं आपको हेल्प कर दूं कि कौन सी लैंड सूटेबल है, कैसे बनाना चाहिए, अगर आप रोड मैप चाहते हैं तो इस नंबर पर फिर फोन कीजिए और मेरे मैनेजर आपके साथ एक वन-ऑन-वन सेशन, अकेले एक सेशन में आपको पहले अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे डॉक्टर समझता है ना, पहले आपकी चैलेंजेस को उसको अंडरस्टैंड करके आपको रोड मैप बना देनी चाहिए। वो दैट हेल्प। तो डेफिनेटली इस नंबर पे फोन करो एंड माय टीम विल हेल्प यू आउट एज वेल। उसके बाद आपको जब है, जैसे जैसे आपके लैंड अगर आप एक्वायर हो गई, फिर आपको आइडिया होना शुरू होगा मुझे कैसे बनाना है, फेजेस बनाना है, सारा एक बार बनाना है। अगेन हमारी टीम आपको गाइड कर देगी उस सेशन में कि कैसे कंस्ट्रक्शन आइडियली बनाना चाहिए, कितना बनाना चाहिए पहले। उसके बाद आपको मार्केट से और कॉन्ट्रैक्टर से आपको आइडिया आना, कोटेशन आना शुरू हो जाएगा। जो आपके फ्रेंड्स ऑलरेडी बिल्डिंग लाइन में है, उससे भी आप आइडिया ले सकते हैं कि मुझे कितना बनाना चाहिए और क्या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आएगी। कंस्ट्रक्शन के अलावा जो इंटीरियर फर्निशिंग की कॉस्ट अलग से है, वो भी आपको फैक्टर इन करनी पड़ेगी। सो एक बार आपको अब आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी कि कितना रोड, कितना इन्वेस्टमेंट होना है बिल्डिंग के ऊपर, लैंड के ऊपर, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स के ऊपर। और अगर आप लोन ले रहे हैं तो लोन का जो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट है वो भी आपको पे करना होगा। शुरू में जब आप लोन लेते हैं तो 2/3 अमाउंट जो प्रोजेक्ट का है वो लोन में मिल जाता है। अब वो लोन का अमाउंट सब्जेक्ट टू है कि आपकी जो लैंड जो आप मॉर्गेज कर रहे हैं उसकी वैल्यू लोन से एटलीस्ट 50% ज़्यादा होनी चाहिए, तो उनको कंफर्टेबल। 25% भी कई लोग चल जाते हैं। आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो ट्रस्टीज का, आपने जो पिछले लोन लिए थे, आपने टाइम से पे किए या नहीं। आपका फ्रेंचाइज है तो ऑब्वियसली उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फ्रेंचाइज देने में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है और आपके चांसेस हैं लोन मिलने के वो बढ़ जाते हैं, बिकॉज बैंक्स को मालूम है कि फ्रेंचाइज जो है वो उनको सपोर्ट करने वाला। अदरवाइज वो कहेंगे हम आपको पैसे देंगे, अगर आप लोन देंगे आपको स्कूल बनाने के लिए, तो हमें कैसे विश्वास होगा कि आप हमारा पैसा लौटा देंगे। बिकॉज आपकी लैंड को मॉर्गेज करके अपना मनी रिकवर करना बैंक नहीं चाहता कभी भी, कोई भी लोन एनपीओ। सो फ्रेंचाइज में एक्सपर्टीज हमारी तरफ से आपको मिल जाती है। अगेन अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कैसे क्या बेनिफिट होगा, क्या इन्वेस्टमेंट आएगी, तो अगेन इस नंबर पे फोन कीजिए। माय मैनेजर विल हेल्प यू आउट एंड टेल यू होपफुली कि कैसे कितने लोगों को कैसे फायदा हो रहा है। मोर देन 30 ईयर्स से हम फ्रेंचाइजिंग कर रहे हैं और लाखों बच्चे हमारे स्कूल से पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपको डिटर्मिन करना है, नेक्स्ट स्टेप इज द ब्रेक इवन पीरियड। ब्रेक इवन पीरियड क्या होता है कि जिस टाइम पे आपका खर्चा निकलना शुरू होगा, डे 1 पे नहीं होगा, धीरे धीरे रेवेन्यूज बढ़ेंगे, हर साल एडमिशंस बढ़ेंगे, आप अच्छी क्वालिटी दे रहे होंगे तो एडमिशंस बढ़ते जाएंगे, मार्केटिंग ठीक से करेंगे, एडमिशंस बढ़ेंगे, कंपटीशन को बीट करेंगे तो एडमिशंस बढ़ेंगे, पेरेंट्स आर हैप्पी, एडमिशंस बढ़ेंगे। एडमिशंस बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो एक दिन आपका खर्चा जो है निकलना शुरू होगा। तो शुरू में फिक्स्ड कॉस्ट काफी हाई होते हैं स्कूल में, आपको सैलरीज देनी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के टीचर्स रखने हैं, आपको सिक्योरिटी गार्ड्स है, अकाउंटेंट्स है, प्रिंसिपल है, रिसेप्शनिस्ट है, तो एकदम फिक्स्ड कॉस्ट काफी हाई हो जाती है। तो बट ब्रेक इवन पहुंचने तक आपके पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। नाउ यू हैव मोर क्लैरिटी, मुझे वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए। तो बहुत स्कूल ऐसे हैं ग्रो कर रहे होते हैं और जैसे ही ब्रेक इवन पहुंचने से पहले उनके फंड्स खत्म हो जाते हैं। तो डोंट अंडर कैपिटलाइज योरसेल्फ। अंडरस्टैंड कि आपका जो फीस है कितना कलेक्शन फीस से आएगा, क्या अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर सकते हैं, और रेवेन्यू सोर्सेज। इनफैक्ट 51 वेज हैं और स्कूल को रेवेन्यू को और जनरेट करने का। फीस के अलावा 51 वेज जो हम फ्रेंचाइजी को कवर करते हैं, जो मेरी ब्रांचेस ऑलरेडी यूज कर रही हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है वो 51, तो हमारे फ्रेंचाइज को कंसिडर कीजिए। और जो भी वो
एक्टिविटीज आपको शेयर करूंगा जिसमें से आप 3-4 भी इंप्लीमेंट कर दोगे तो आपका स्कूल का रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ जाएगा। एंड ये ऐसी स्ट्रैटेजीज नहीं है जहाँ पेरेंट्स को फील हो कि हमसे पैसा लिया जा रहा है और नो पर्पस या क्यों ये स्कूल वाले ले रहे हैं, दे आर हैप्पी टू पे। ऐसे आइडियाज हैं जो पेरेंट्स को बहुत खुशी खुशी होता है। सो गेट इन टच विद आवर टीम, दे विल हेल्प यू आउट। एंड ऑफ कोर्स मैं भी एक वेबिनार कर रहा हूँ ऑन A to Z ऑफ ओपनिंग अ सक्सेसफुल स्कूल। उसका जो लिंक है ना उनके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मेरी टीम ने, तो उसको रजिस्टर कीजिए एंड ज्वाइन मी। वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो दैट इज हाउ आई कैन हेल्प यू। आई कैन गिव यू मोर वीडियोस, आंसर योर क्वेश्चंस इन माय कंटेंट। तो सब्सक्राइब भी करना है आपने। आई होप इस वीडियो को लाइक भी कर चुके हैं आप लोग, ताकि आपको जब भी नया वीडियो बनाऊंगा आपको ना सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको प्लानिंग करनी है हायरिंग की। तो जैसे जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा तो ऑब्वियसली हायरिंग अकॉर्डिंग करनी है। तो आपको जो टीचर्स है वो एनटीटी है नर्सरी टीचर्स के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए पीआरटी टीचर्स हैं, मिडिल स्कूल के लिए टीजीटी टीचर्स होती हैं एंड सीनियर स्कूल के लिए पीजीटी टीचर्स होती हैं। तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए क्या क्या है और इसको आपको कितना एक्सपेंसेस आने वाला है, क्या सैलरी बजट्स है। आप इंटरव्यूज देना तो बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके अलावा कोई असिस्टेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है तो और देखना भी आपको होगा कि सीबीएसई जो है स्टूडेंट टीचर नॉर्म्स है उसको भी फुलफिल करना है। ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट जब आपके 19 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हो जाएंगे तो आपको ईपीएफ प्रोविडेंट फंड है उसमें भी रजिस्टर कराना मैंडेटरी हो जाता है। उसके बाद आपको जो है जो क्लासरूम साइजेस हैं वो आपको स्टडी करना स्कूल बनाने से पहले। क्लासरूम साइजेस कितना है, लैब साइजेस कितना है, मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है ऑन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स की क्लासरूम की साइज, लैब्स के क्या क्या होने चाहिए, ताकि आपको बाद में जब आप सीबीएसई में एफिलिएशन के लिए अप्लाई करेंगे तो इंस्पेक्शन टीम आएगी तो उनकी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज एक बार अगर छोटे बन गई चीज़ें बाद में ठीक नहीं हो पाती और बाद में फिर प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। तो प्लानिंग आपको स्कूल का करना है। ट्राई एंड गेट एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट्स। अगर आप फ्रेंचाइज लेते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग आपके आर्किटेक्ट के साथ बैठेंगे, प्लान करेंगे। बिकॉज आर्किटेक्ट्स डिज़ाइन समझते हैं, आर्किटेक्चर समझते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं, बट स्कूल के ऑपरेशंस को उतना नहीं समझते जितना एक ऑपरेटर समझता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों की जो बस है वो किस तरफ ड्रॉप करेगी ताकि बच्चे जो क्रॉस कर रहे हैं रोड को उनको कोई डेंजर ना आए। जो मिडिल स्कूल बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सीनियर स्कूल बच्चे, आपस में मिक्सिंग अप नहीं होना चाहिए। जो पेरेंट्स एग्जिस्टिंग पेरेंट्स हैं जो फीस जमा कराने आए हैं, जो एडमिशन के लिए आए हैं, उनके आपस में मिक्सिंग अप नहीं होनी चाहिए। बट जो फीस जमा कराने ऐसा नहीं कि बिल्डिंग के बाहर हों, उनके लिए भी कवरिंग होनी चाहिए। जो बच्चे प्लेग्राउंड है उनमें खेल रहे हैं उनका नॉइज से क्लासरूम्स को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। कोई विजिटर आ रहा है तो क्लासरूम में नहीं आना चाहिए। क्लासरूम में डायरेक्ट ग्लेयर नहीं आनी चाहिए, वो ब्लैक बोर्ड पे बाउंस ऑफ करती है तो बच्चों को नज़र नहीं आता। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं तो एकदम याद आया बताया जो आर्किटेक्ट्स को नहीं मालूम। तो जब भी आप फ्रेंचाइज देने में लोग गलती क्या करते हैं तो उसने बाद में जब हम बिल्डिंग बना लेंगे फिर फ्रेंचाइज देंगे। जब आप किसी की एक्सपर्टीज़ ले रहे हो, किसी का 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस पहले दिन से है, तो क्यों ना उनको पहले ही इंगेज कर लिया जाए। सो इनफैक्ट मैंने एक स्कूल देखा जहाँ पर उन्होंने अलग अलग बिल्डिंग के विंग्स बनाए हुए थे, बट बिकॉज बच्चे आपस में इधर से उधर जाते थे उनको हर गेट के आगे एक सिक्योरिटी गार्ड बिठाना पड़ गया। इमेजिन अगर 25-30 हज़ार का आप एजेंसी से सिक्योरिटी गार्ड लेते हो तो कितना कॉस्ट बन जाता है। यही ठीक से डिज़ाइन हुई होती बिल्डिंग तो मतलब ही नहीं कि एक बच्चा जिसको वहाँ नहीं होना चाहिए वो वहाँ क्यों जाएगा वो। सो लॉट ऑफ कॉस्ट, लॉट ऑफ बेनिफिट्स आर देयर कि आप एक फ्रेंचाइजर को जिसको आप फ्रेंचाइज अगर आप सोच लिया कि फ्रेंचाइज लेना ही है, उनको अर्ली एंगेज कर लीजिए और उनको अपने आर्किटेक्ट के साथ जूम सेशंस कराइए, मल्टीपल राउंड्स होगा। बिकॉज प्लानिंग स्टेज पे तो चीज़ों को चेंज करना मुश्किल नहीं है, तो एक रब करने वाली बात है। बाद में बिल्डिंग को तोड़ना, कमरों को ठीक करना ठीक नहीं है। सो अंडरस्टैंड दैट फ्रेंचाइजर ब्रिंग्स अ लॉट टू द टेबल। सो आपकी बाद में जो रनिंग कॉस्ट है आपकी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो उसके बाद आपने सारे जो लेआउट्स है रूम्स के, म्यूजिक, डांस, एक्स्ट्रा करिकुलर रूम्स का आपने उसका भी करना है। ट्रस्ट और सोसाइटी को भी रजिस्टर करना। अगेन ट्रस्ट एंड सोसाइटी में कौन सा या नॉन प्रॉफिट कंपनी कर रहे हैं कौन सा आपके लिए ठीक है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है और इसके लिए भी मैं मैनेजर आपके साथ बैठ के आपको गाइड कर देंगे कि कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा। बिकॉज बाद में आपने सोसाइटी में स्कूल रजिस्टर कर लिया और जबकि होना चाहिए था ट्रस्ट वुड हैव बीन बेटर फॉर यू, तो आपको किसी ने गाइड नहीं ठीक से किया तो बाद में फिर वो दोबारा चेंज नहीं हो पाता। तो एक बार करना है, ठीक से करना है और ऐसा कीजिए कि जो जनरेशन्स तक आपकी सोसाइटी और ट्रस्ट को नुकसान ना हो सके। इसका सिर्फ 3 स्टेप फॉर्मूला है। 3 स्टेप फॉर्मूला है जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरा चैलेंज है कि बहुत कम लोग हैं, गिनती के मैं पूरे इंडिया में काउंट करता हूँ जिनको इस चीज़ की नॉलेज है। सो अगर आप वही फ्रेंचाइज लेंगे तो विल इंश्योर ये आपकी ट्रस्ट सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो फ्रेंचाइज लेने पे आपको मिलती हैं, जो एक्सपीरियंस हमने लिया हुआ है, पूरी जिंदगी यहाँ लगाई हुई है। तो आपको इमेजिन करो एक एग्रीमेंट साइन करने से वो सारा ब्रांड, सारी गुडविल, सारा सिस्टम आपको ट्रांसफर हो जाएगा। और वही ट्रस्ट फिर पेरेंट्स को आता है कि जब ब्रांड के लिए पेरेंट्स क्यों एक्स्ट्रा पे करते हैं, बिकॉज उनको मालूम है ट्रस्ट है ब्रांड के साथ। जब आप नाइकी का शू पड़ा हो, एक लोकल शू पड़ा हो, आपको सर नाइकी वाला महंगा होगा, नाइकी वाला बेटर क्वालिटी होगा। तो दिस इज हाउ ह्यूमंस टेक
जजमेंट्स। अगर मुझे कोई ब्रांडेड चीज़ मिलती है तो मैं ज़रूर समझता हूँ कि इसकी क्वालिटी बेटर होगी। तो हम अगर हम वही फीस अफोर्डेबल फीस में एक ब्रांडेड स्कूल आपके एरिया में ले आएँ, पूरी एक्सपर्टीज़ के साथ, वही स्टैंडर्ड जो अगर एक मेट्रो टाउन वाला है, तो ऑब्वियसली उसका एक अलग ही चार्म होगा, रिस्पॉन्स डेफिनेटली बेटर आएगा। आपको पूरे मार्केट में से आप अलग हट के उठेंगे और आप कम्पीट कर पाएंगे। तो हर मार्केट में आज कॉम्पिटिशन है। सो आपको अपनी ट्रस्ट या सोसाइटी ठीक से रजिस्टर करानी है। अगर आप फ्रेंचाइज लेने का सोच रहे हैं तो प्लीज अपना ट्रस्ट और सोसाइटी पहले मत रजिस्टर कराइए। टेक माई हेल्प, आई गिव यू ट्रस्ट एंड सोसाइटी डॉक्यूमेंट जो आपको बहुत सिक्योर कर देगा। उसके बाद आपको जब ये लैंड है, आपको अपने ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम पे 15 ईयर्स की रजिस्टर्ड लीज करानी होगी। अगेन ट्रांसफर मत करा देना। बहुत लोग ट्रांसफर करा के फ्रेंचाइज लेने आ जाते हैं, सर हमने लैंड ट्रांसफर कर दी। ट्रांसफर मत कराइए। अगर आपके नाम पे है, अपने नाम पे रखिए, फैमिली के नाम पे रखिए, बहुत बड़ा एसेट है। उसके बाद करिए। उसके बाद जब स्कूल लॉन्च हो जाए तो लॉन्च करने का प्लान कीजिए। लॉन्च कैसे करने वाले हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, मैक्सिमम विजिबिलिटी हो, एरिया में पूरा धमाका मचाना चाहिए कि एक नया स्कूल आया। ये बाद में नहीं हो पाता। लोग क्या सोचते हैं, सर हम बाद में लॉन्च इवेंट करेंगे, बाद में चीज़ पुरानी हो जाती है। जब मूवी रिलीज़ होती है तभी उसके बारे में बात करते हैं। उसके 2 साल बाद कोई बात नहीं करेगा उस मूवी के बारे में। आपका स्कूल नया है, आपकी कम्युनिटी में एक नई डेवलपमेंट हुई है, सब बात करेंगे, उसका फ़ायदा उठा दीजिए। तो अच्छा सा एक लॉन्च हम आपको प्लान करते हैं नॉर्मली फ्रेंचाइजी के साथ, ताकि पूरे एरिया में धमाका हो जाए और एक डे 1 पे ही हमारा स्कूल में रिस्पॉन्स अच्छा आए। और उसके बाद आपको ऑपरेशंस करने हैं, चलाना है स्कूल। अगेन फ्रेंचाइज लेते हैं, आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन से बुक सेट्स हैं, लेसन प्लान्स, होमवर्क, एडमिनिस्ट्रेशन, सारा सिस्टम आपको मिल जाता है चला बनाया। खुद क्रिएट करना चाहते हैं, आपको 8-10 साल लग जाएंगे सिस्टम बनाने में, जो हमारी टीम ऑलरेडी बना चुकी है। 4 लाख बच्चे पढ़ चुके हैं। सो स्ट्रांगली रिकमेंड कि हमारे फ्रेंचाइज को एक बार इवैल्यूएट करें। हो सकता है वही मिसिंग चीज़ हो। आपने काफ़ी देर से आप स्कूल खोलने का सोच रहे हैं, अभी तक खोला नहीं है, क्यों? डाउट है, डर लग रहा है कि क्या पता चले ना चले, गलती ना हो जाए। फ्रेंचाइज देने से ये एडवांटेज है, आप उनके साथ जुड़े हैं जिन्होंने ये जो एक ज़िंदगी भर ये काम कर चुके हैं। सो ऑब्वियसली अगर आप राइट फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ते हैं, राइट फ्रेंचाइजर से जुड़ते हैं, जो आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे गाइड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कंसिडर। फ्रेंचाइज नंबर पे फ़ोन करना है, एटलीस्ट मेरा वेबिनार जरूर अटेंड कर लेना अगर वो फ्रेंचाइज नहीं सोच रहे हैं, जहाँ मैं पूरा गाइड कर दूंगा A to Z ऑफ हाउ टू ओपन अ सक्सेसफुल स्कूल। 3 आवर्स का बहुत पावरफुल वेबिनार है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्टर कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जब भी नया वीडियो डालूंगा क्या होगा, सबसे पहले आपको इंटीमेशन आएगी। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर स्कूल प्रोजेक्ट। दिस इज अमोल अरोड़ा साइनिंग ऑफ।